अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, ये वीडियो आज की मैं आपको इको सिस्टम थोड़ा समझाता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो तख्लीक की हैं सारे मामलात, और वो किस तरह से दुनिया में एक दफ़ा मतलब आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं और किस तरह से निशानी है। और ये जो फैमिली प्लानिंग और ये जो दो बच्चे हैं और ये जो इस तरह की बकवासियात है उसको किस तरह से हम रद्द कर सकते हैं। देखें, इस वक्त मैं सलाला में हूँ। यहाँ पे 4 महीने के लिए परफेक्ट फंटास्टिक एक वेदर होता है और उसमें ये पूरी ग्रीनरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो पीछे पहाड़ों पे, वो सब कुछ सिर्फ 4 महीने के लिए आती है। सो इन्हीं 4 महीनों में ये तमाम मनासिर जो आप देख रहे हैं ये आपको मिलेंगे। अच्छा, इन्हीं 4 महीनों में गायें, ऊँट और जो बकरियों वगैरह के ऑनर्स होते हैं वो अपने तमाम जानवरों को लेकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। और एक इको सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कैसे चलता है। देखें, उन गायों के लिए ये चारा होता है पूरा, वो लोग यहाँ पे आते हैं, खाते पीते हैं फ्री में, और उनकी जो खाद होती है वो यहाँ पे खाद का काम करती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो गोबर करते हैं, और वो गोबर इसको फर्टाइल करने के लिए, इस पूरे लैंड को फर्टाइल करने के लिए इनफ होता है। तो अल्लाह पाक के हुक्म से सर्कल इस तरह से चल रहे हैं कि बस इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है। अच्छा, दूसरा, जैसे आपके बच्चे हैं, सपोज़ एक बच्चा आपका कोई भी एक फ्रूट खाता है तो उसके कितने बीज निकलते हैं, तो वो बीज दोबारा से लैंड के अंदर चले जाते हैं और वो दोबारा से फिर उसके लिए फ्रूट्स वगैरह उगना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हर चीज़ जो इस दुनिया में है, उस दुनिया का अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन सेटिंग, एक बेहतरीन प्रोग्राम रखा हुआ है और उस प्रोग्राम के तहत वो काम करती है। इंसान को मसला कब पेश आता है? जब इंसान उस प्रोग्राम के अंदर अपनी उंगली करता है ना, अपनी इंजीनियरिंग करता है, तो इंसान को मसला आता है। सो इकोसिस्टम जो चल रहा है अल्लाह पाक की तरफ से वो बेहतरीन चल रहा है। मतलब हमारी अकल इस चीज़ को नहीं समझ सकती और हमें समझना चाहिए भी नहीं, क्योंकि मालिक का हुक्म है। हम सिर्फ इसको देखें जैसा कि कुरान में हुक्म है कि आप देखो, क्या तुम गौर नहीं करते ये आसमान कैसे बिना सतूनों के खड़ा है और ज़मीन में अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या क्या फैला दिया है। सो हमारा काम है सिर्फ गौर व फिक्र करना और उन चीज़ों को देखना। लेकिन कुदरत, खुदा की जो कुदरत है उसको वो मतलब हमारी दिमाग हमारा इस काबिल नहीं है कि हम उसको समझें। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं उसको देखें और लोगों को दिखाएं। और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मैं तो मतलब इस नज़ारे को आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में इस तरह के नज़ारे देखे थे, आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे यकीन हो रहा है कि रियलिटी है और मेरे रब की ज़ात बहुत रहीम करीम और बहुत ही खूबसूरत है। सो ये चेक करो ज़रा, वो शिप जा रही है और ये पानी, लहरें आके हरे पानी और नीले पानी की टकरा रही है और उससे इस तरह से माहौल बन रहा है और वहाँ से धुआं निकल रहा है, ये फॉग जो है वहाँ से निकल रही है। सो ये शाद का परफेक्ट नज़ारा है। कभी कभी ये बादल जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर तक होते हैं, यहाँ तक पूरा आपके अंदर से गुजर के जा रहे होते हैं। लेकिन आज क्योंकि सनी डे है, सन है ऊपर, सो आज ये नज़ारा नहीं है। सो और भी एक्सप्लोर करना है मज़ीद इंशाल्लाह। मेरे साथ जुड़े रहें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार, हज़रत बनी हूद का मज़ार, हज़रत और बहुत सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें सलाला में, ओमान में।